करनी पड़ेगी। अगर आपने ये एक काम कर लिया ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम में झंडे गाड़ने से। एक और चीज ऐड कर लीजिएगा और इस चीज को आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी है। फिर बताइए आपको कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? एग्जाम का फाड़ क्या होगा, ये मेरा दावा है। अगर आप मैक्सिमम देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत से किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम देने जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, फिर से प्रिपरेशन करते हो, फिर एग्जाम देने जाते हो, फिर डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि इस वीडियो के बाद जिस भी एग्जाम के ऊपर आप हाथ रख दोगे, उस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन करने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन करने का यह तरीका पता तो सभी लोगों को है, लेकिन कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाते। अगर कुछ लोग फॉलो कर पाते हैं तो इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। किस तरीके को एग्जीक्यूट किस तरीके से करें, प्रिपरेशन कैसे करें, सही तरीका आखिर है क्या? तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो, क्वालिफाई नहीं होता, फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर एग्जाम देने जा रहे हो, क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कमी है। आपकी जो स्ट्रेटजी, आपकी जो प्लानिंग है, उसमें थोड़े बदलाव आपको करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, जैसा आपको सुटेबल लगे ऐसे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपका लेवल आप खुद जानते हो। मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, ये सब कुछ आप जानते हैं। अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आप एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन में एक और चीज ऐड कर लीजिएगा और इस चीज को आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी है। देखिए दोस्तों, चाहे कुछ हो या ना हो, सिलेबस पूरा हो या फिर ना हो, कुछ प्रिपेयर हुए बिना क्यों ना रह जाए, लेकिन ये काम हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हार्डकोर प्रैक्टिस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी एग्जाम हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने ये एक काम कर लिया ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम में झंडे गाड़ने से। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आपके माइंड को पहले ही पता चल जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में मोड़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करी है, आपने एग्जाम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ये रियल क्वेश्चंस है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। आपका माइंड समझ जाता है कि भाई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे भी इसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने माइंड को डायरेक्शन देते ही नहीं, जिससे उनको पता नहीं चलता कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं लेकर आ पाते। अब देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के भी 3 तरीके होती हैं, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। पहला तरीका तो होता है कि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वहीं पर जनरल अवेयरनेस के अलग क्वेश्चंस है आपके पास, इंग्लिश के अलग क्वेश्चंस है, रीजनिंग के अलग क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है। ये कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, घटना चक्र की एक बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की आती है। ये सभी आपको एसएससी के प्रीवियस 20 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा देते हैं। टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। एक तरीका तो ये होता है, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप इन बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एसएससी के आप हर एक एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाओगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉपिक वाइज। दूसरा तरीका होता है कि आप मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जैक्ट जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए दोस्तों, स्पेशली जब एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है ना, उससे 5-10 दिन बाद उसके आंसर की एसएससी जारी करता है, तो एग्जैक्ट जो फॉर्मेट होता है एग्जाम का, वही आपके सामने आंसर की के रूप में निकल के आ जाता है। अगर आप गूगल करोगे कि एसएससी सीएचएसएल 2021 क्वेश्चन पेपर, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि वो आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रही होंगी, जहां पर आपको एग्जैक्ट एग्जाम का पैटर्न देखने को मिल जाता है, एग्जाम का फॉर्मेट देखने को मिल जाता है कि 25 क्वेश्चन पहले इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथमेटिक्स के, सेम फॉर्मेट आपको मिल जाता है। मतलब मॉक क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के रूप में, तो आपको उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी होती है। टॉपिक वाइज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एसएससी
CHSL 2023 का एग्जाम देने जा रहे हो 3 महीने बाद, तो आपको SSC CHSL 2022 वाले सभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, सभी शिफ्ट के एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट जो पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिक्स क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे बेनिफिट ये होगा, जो चैलेंज आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा, उसी चैलेंज के ऊपर ऑलरेडी आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, रियल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एग्जैक्ट जो एग्जाम फॉर्मेट है उसके ऊपर कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फिर बताइए आपको कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? एग्जाम का फाड़ क्या होगा, ये मेरा दावा है, अगर आप मैक्सिमम शिफ्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो। सभी लोग यही गलती करते हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन भाई एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जो चैलेंज आपको एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस चैलेंज को क्रैक ही नहीं करते, उसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं करते। भाई उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, तब आपको वो चैलेंज नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप 100 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो भाई एक तरीके होते हैं। और तीसरा सबसे पावरफुल तरीका है कि आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसी एग्जाम के सिमिलर एग्जाम, साथ ही उस एग्जाम से अपर लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हो SSC CHSL एग्जाम की, जो कि 3 महीने बाद हो रहा है, तो आप SSC CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो प्रैक्टिस करोगे ही, उसी के साथ साथ आप SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस करोगे। इससे आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आप SSC CPO SI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस करोगे। भले ही आपका CHSL का एग्जाम है, लोअर लेवल का एग्जाम है इन कंपैरिजन ऑफ CGL CPO, लेकिन फिर भी आपको CGL CPO एग्जाम्स के ऊपर प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। रिजल्ट खतरनाक देखने को मिलेगा, आपका लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे ना, जब आप किसी बड़े चैलेंज को फोड़ने की कोशिश करोगे, तो जो छोटे छोटे चैलेंज है ना, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनको ऐसे आप क्रैक कर लोगे। तो ये काम आपको जरूर करना है। अगर आप MTS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 3 महीने बाद आपका MTS एग्जाम है, तो भाई MTS एग्जाम के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, साथ ही GD एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, CHSL एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, जो कि हाल ही में इसी साल हुआ हो। देखिएगा फिर कितना रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। ऐसे अगर बैंकिंग का एग्जाम है, आप IBPS क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो IBPS ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस करो, PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, SBI क्लर्क PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। फिर देखना क्या जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की, कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उनमें क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होती है। अब नए क्वेश्चंस तो बनने से रहे, जो क्वेश्चन CHSL एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको MTS एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन CGL एग्जाम में देखने को मिले वो आपको CHSL एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन IBPS क्लर्क में पूछे गए वही क्वेश्चन लगभग आपको SBI क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी सारे लोग यही तो बड़ी गलती कर रहे हैं, कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि भाई CHSL एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, केवल इसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके ऊपर हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी बस की बात है ही नहीं। भले ही आप CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको CGL एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखने पड़ेंगे, CPO SI एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, लिमिट एक्सीड करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। खुद को पुश करना पड़ेगा। जब आप कुछ बड़ा करोगे, कुछ बड़ा सोचोगे, तभी आप कुछ बड़ा फोड़ पाओगे, वरना यार वहीं के वहीं पर रह जाओगे। तो यार ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है, खुद का एक्सपीरियंस, ये चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। आपको बता रखा है 2012 से लेकर NDA का एग्जाम लाइफ में पहला एग्जाम दिया था, 2018 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, अनलिमिटेड एग्जाम दिए। शायद आप में से कोई होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा जिसने अपनी लाइफ में इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं। डिस्क्वालीफाई भी हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए हैं, गवर्नमेंट जॉब भी लिए, सिलेक्शंस भी लिए हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी भी है, सब कुछ अपनी लाइफ में कर रखा है, और उसी एक्सपीरियंस से सीखा। वही एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ शेयर करते रहता हूं। छोटी छोटी चीजें सुनने में लगता है कि यार ये चीजें तो सभी को पता है, ऐसा करने से क्या ही कुछ हो जाएगा, सुनने में यही लगता है, लेकिन जब आप इसको बारीकी से समझोगे, करना शुरू करोगे, ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करना शुरू करोगे, रिजल्ट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हर साल इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही % लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं बारीक से बारीक चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं, वो अलग तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हैं। तो बस फोकस अपना सही जगह रखिए और इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, खतरनाक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों मैं आपको अपनी फीलिंग्स, सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर आप चीजों को अच्छे से समझ गए हो, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कुछ करने की
अंदर चाह जाग चुकी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे आपको मोटिवेट करता रहूंगा, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि यार आपको एक अच्छी रैप्टेड हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब दिलानी है। तो यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।